नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। दिल्ली की फिजाओं में इस बार बकरीद से पहले एक अलग किस्म की सख्ती तैर रही है। सरकार की तरफ से जारी एक सख्त और साफ संदेश, अब कुर्बानी के नाम पर कोई धार्मिक भावना आहत नहीं करी जाएगी। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने जो विशेष एडवाइजरी जारी की है वो सिर्फ एक कानूनी गाइडलाइन नहीं बल्कि एक सामाजिक घोषणा है कि राजधानी में अब धार्मिक आस्था की आड़ में किसी भी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना अस्वीकार्य है। इस एडवाइजरी के अनुसार गाय और ऊंट की कुर्बानी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, गलियों या पार्कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि कुर्बानी केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस में ही दी जा सकती है, वरना वो गैर कानूनी मानी जाएगी और पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री कपिल मिश्रा की एक्स पर साझा की गई एडवाइजरी ने न केवल धार्मिक सीमाओं को स्पष्ट किया बल्कि एक सख्त सामाजिक अनुशासन की ओर इशारा भी किया है। अब कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में समाज की शांति भंग नहीं कर सकता। कपिल मिश्रा ने जो 4 एडवाइजरी पॉइंट्स जारी किए हैं, उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट किया है उन पर भी आपको बता देते हैं। बकरीद पर दिल्ली सरकार की जो विशेष एडवाइजरी है, इसमें कहा गया है कि गाय और ऊंट की कुर्बानी की अनुमति नहीं, इसे अपराध माना जाएगा। केवल पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी पशु की कुर्बानी गैर कानूनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस को अवैध कुर्बानी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। दिल्ली सरकार ने जो ये किया है, इस पर दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण मोरक्को का है, जहां 99% मुसलमान होते हुए भी 2023 में बकरीद के मौके पर कुर्बानी पर रोक लगा चुका है। जब देश को जानवरों में फैली बीमारी और अनियंत्रित सफाई व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है, मोरक्को ने दिखाया कि धार्मिक आस्था और सार्वजनिक सुरक्षा में संतुलन बैठाया जा सकता है और अब भारत की राजधानी उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। रिसर्च बताते हैं कि धार्मिक त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर जानवरों की कुर्बानी से न केवल स्वच्छता प्रभावित होती है बल्कि यह सामुदायिक तनाव को भी जन्म देती है। 2017 में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज द्वारा किए गए एक स्टडी में यह पाया गया कि 78% लोगों ने धार्मिक आयोजनों के दौरान अन्य धर्मों की भावनाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर दिया। यह संवेदनशीलता अब नीति का हिस्सा बन चुकी है। दूसरी ओर जामा मस्जिद के नायब शाही इमाम सैयद शाबान बुखारी का एक बयान इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास माना जा सकता है, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय से खुले में कुर्बानी से बचने और अपने इलाकों में सफाई बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने यह भी दावा किया, जिस प्रकार भारत में होली, दिवाली और अन्य पर्वों को सम्मान पूर्वक मनाया जाता है, उसी तरह बकरीद को भी गरिमा और जिम्मेदारी के साथ मनाया जाना चाहिए, बिना किसी के धर्म या भावना को चोट पहुंचाए। इस्लामिक परंपरा में ईद उल अजहा, जिसे बकरीद कहा जाता है, बलिदान और समर्पण का प्रतीक है, न कि अशांति और प्रदूषण का। यह पूर्व पैगंबर इब्राहिम की उस भावना का प्रतीक है जिसमें उन्होंने अपने बेटे को भी ईश्वर की राह में समर्पित करने की तैयारी दिखाई थी। लेकिन आज के समय में जब ये त्योहार सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और सामुदायिक सौहार्द के लिए चुनौती बन जाए हैं, तो उसकी व्याख्या और इंप्लीमेंटेशन पर दोबारा सोचने की जरूरत है। दिल्ली सरकार का यह कदम केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक जिम्मेदारी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह एक स्पष्ट संदेश है कि दिल्ली अब उस शहर के रूप में खड़ी हो रही है जहां हर धर्म को अपनी मर्यादा में रहते हुए सम्मान मिलेगा। किसी एक की आस्था किसी दूसरे के अधिकार या भावना पर हावी नहीं हो सकती। जो लोग अब तक त्योहारों के नाम पर सड़कों को मांस, खून और बदबू से भर देते थे, उन्हें अब कानून की भाषा में जवाब मिलेगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।